वेलकम बैक टू इंस्टा लर्नर गाइस। आज हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल्डिंग डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच प्लेसेस कि वेल्डिंग गाइस जो हैं वो कौन कौन से मकामात पे इनको ऑब्जर्व किया गया है। एक बड़े साइज़ के यूटिलिटी बॉयलर में गाइस 50,000 से ज़्यादा तकरीबन वेल्डिंग जोड़ हो सकते हैं और वेल्डिंग डिफेक्ट या वेल्डिंग में जो नकाइस होते हैं वो तकरीबन हर जोड़ में मौजूद हो सकते हैं। ASMD कोड के प्रेशर वेसल कोड के तहत इसके लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं कि आपके जो बॉयलर में वेल्डिंग जॉइंट्स हैं उनमें तकरीबन 2.5% तक जॉइंट जो हैं उनमें अगर किसी किस्म का फेलियर हो तो उसकी इजाज़त है, इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दी जा सकती। वेल्डिंग में फेलियर ज़्यादातर सुपर हीटर और री हीट सेक्शन में होता है क्योंकि वहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेल्डिंग डिफेक्ट क्या होता है, वेल्डिंग डिफेक्ट जो हैं ये क्यों वकूअ पज़ीर होते हैं, ये क्यों ये वेल्डिंग के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स और उसके बाद तमाम जो टाइप्स हैं वेल्डिंग डिफेक्ट की उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो होती क्या हैं, किस वजह से होती हैं और उनको ठीक किस तरीके से किया जा सकता है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वही कहूँगा जो हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट टाइम मैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं मज़ीद अच्छे से अच्छे टॉपिक ढूंढ के उन पर वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट का मतलब क्या है। वेल्डिंग डिफेक्ट गाइस जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे, आपको पता है, एक मेटल पिघल के, दो मेटल जो होते हैं वो पिघल के फिर उनको आपस में जोड़ा जाता है पिघला के। तो इसके वेल्डिंग के दौरान काफ़ी सारे नकाइस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वेल्डिंग जॉइंट जो है वो फेल हो जाता है। उसकी फेलियर की जो काजेज़ हैं, किस किस की वजह से फेल होता है, उनको वेल्डिंग डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्यों पैदा होते हैं। वेल्डिंग का मकसद ये होता है कि मेटल के सिरों को पिघला कर आपस में मिला दिया जाए। वेल्डिंग में इस बात को बहुत अहमियत दी जाती है कि इसमें मसाम वगैरह या इसके अंदर जो पोरस जगह बन जाती हैं वो ना बने, ना ही नाम मेटलिक मेटल जो होते हैं जैसे कि गर्द वगैरह या कोई भी पत्थर या इस तरह के कोई भी नॉन मेटलिक चीज़ उसके अंदर शामिल ना हो। और यहाँ तक कि उसके अंदर जो ऊंचाई वगैरह होती है वो भी नज़र ना आए, बिल्कुल प्लेन सतह नज़र आए वेल्डिंग के बाद, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की स्ट्रेसेस पैदा ना हो। गाइस जितने भी किस्म के वेल्डिंग होते हैं हमारे पास जॉइंट्स, उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है। ये नहीं हो सकता कि 100% कोई ना कोई जोड़ पूरा हो। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं, पोरोसिटी है, एक्सेस पेनिट्रेशन है, स्लैग इंक्लूजन है, अंडरकट है, इम्प्रॉपर जॉइंट पेनिट्रेशन है और क्रैकिंग है। अब हम इनको डिस्कस करेंगे ये क्यों होते हैं और इनको कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब है कि वेल्डिंग के अंदर मसाम या खाली जगहों का रह जाना, इसको पोरोसिटी बोलते हैं। ये उस वक्त आती है जब वेल्डिंग मेटल में बुलबुले बन जाएं, या उस वक्त होती है जब पिघला हुआ मेटल एकदम से ठंडा हो जाए और गैस की अल्पजीरी जो होती है उसके अंदर वो कम हो जाए, और अगर मेटल में सही तौर पर केमिकल एक्शन ना हो तो इसकी वजह से भी ये बन जाते हैं। इनको कैसे कम किया जा सकता है। पोरोसिटी को कम करने के लिए साफ़ और खुश्क मटेरियल और मुनासिब करंट और मुनासिब आर्क की लंबाई जो होती है, ये चीज़ें मुनासिब तरीके से सेट करने से इस डिफेक्ट से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सेस पेनिट्रेशन। एक्सेस पेनिट्रेशन या इसको बंद थ्रू भी कहते हैं। ये वेल्डिंग बेड या वेल्डिंग रोड के आर पार शगाफ हो जाने से होता है। मतलब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग की जो आपके पास बेस बेड है या प्लेट जो वेल्डिंग इसको कर रहे हैं आप, उसके पार तक दूसरी साइड तक अगर आपका सुराख हो जाए या वहाँ पे कोई इस तरह की जगह उभर जाए वेल्डिंग की वजह से, तो उसको कहते हैं एक्सेस पेनिट्रेशन। यानी कि आपका जो राड है या वेल्डिंग है वो जितनी गहराई तक होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा नीचे तक चली जाए तो उसको एक्सेस पेनिट्रेशन कहते हैं। इसको ठीक करना तकरीबन नामुमकिन होता है क्योंकि आपका जो पीस होता है वो ज़ाया हो जाता है, तो इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन कहते हैं कि वेल्डिंग के दौरान वेल्ड मेटल के अंदर जो नॉन मेटल्स आ जाते हैं वो उसको स्लैग इंक्लूजन कहते हैं, क्योंकि वो वाले जो मेटल्स होते हैं वो जगह को कमज़ोर कर देते हैं आपकी वेल्डिंग को। आप फर्ज कर लें कि उसके अंदर कोई मिट्टी का टुकड़ा आ गया है या इस तरह रेत का ज़रा आ गया है, कोई पत्थर का टुकड़ा आ गया या नॉन मेटल में और कोई सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो वेल्डिंग के दौरान ना पिघलेंगी ना उसके अंदर समाएंगी, तो उस वजह से वो वेल्डिंग की वो वाली जगह जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह करंट का कम या ज़्यादा होना है, मेटल का सही तरीके से गर्म ना होना, या फिर नाकिस कारीगरी होती है कि जो वेल्डर है वो आपका अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा या उसको काम नहीं आता, तो इस वजह से ये वाला डिफेक्ट पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है अंडरकट। अंडरकट बेस मेटल या वेल्ड की सतह या वेल्ड के रोड के दरमियान मेटल के पिघलाव से बनते हैं। अंडरकट लगातार या ये वक्फे वक्फे से पैदा होते हैं।
ये अंडरकट जो होते हैं ये मैकेनिकल या थर्मल फटीग का बायस बनते हैं और इसका जो इन्हिसार है वो वेल्ड की गहराई पर होता है। इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसको बहुत ज़्यादा अंडरकट को इजाफी वेल्डिंग करने से या फिर ग्राइंडिंग करके मरम्मत किया जा सकता है। अंडरकटिंग ज़्यादातर करंट के गैर मखसूस रॉड या ज़्यादा लंबाई वाले आर्क को इस्तेमाल करने से हो सकती है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर जॉइंट पेनिट्रेशन। पहले हमने पढ़ा था एक्सेस पेनिट्रेशन। एक्सेस पेनिट्रेशन ये होती है कि आपने ज़्यादा पेनिट्रेट कर दिया, उसको जितने गहराई तक आपने वेल्डिंग करनी थी उसे नीचे कर दी है। इम्प्रॉपर का मतलब जैसे सामने पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, और इसका मतलब भी यही है कि कम गहराई तक जहाँ तक आपने वेल्डिंग करनी है उससे ऊपर तक आपने अगर वेल्डिंग कर दी है, वो बिल्कुल जहाँ तक उसको पेनिट्रेट करना चाहिए तो वहाँ तक नहीं की हो, तो ये वाला मसला बन सकता है। ये वेल्डिंग का सबसे अहम नुक्स है, क्योंकि इसके अंदर इसको दोबारा ठीक करना मुश्किल होता है, आपको पूरा दोबारा से करना पड़ता है इसको। मेन वजह जो है इसकी, वो अगर वी जॉइंट आपने बना हुआ हो, वी जॉइंट में अगर आपने जो वी स्लॉट होती है वो ठीक तरीके से ना बनाई हो तो उस वजह से ये हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड की मुनासिब लंबाई ना रखी जाए और मुनासिब करंट ना रखा जाए तो उस वजह से भी इम्प्रॉपर पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है क्रैकिंग। क्रैक लाइनों की सूरत में वेल्ड की सतह पर दिखाई देते हैं। ये खुले भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये टाइट और तंग होते हैं। ऐसे क्रैक्स जो हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और फेलियर इन्हीं की वजह से पैदा हो सकती है। क्रैक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। वेल्डिंग डिपॉजिट में हॉट क्रैक है, वेल्डिंग डिपॉजिट में कोल्ड क्रैक यानी जो आपने वेल्ड किया है उसकी वेल्ड सतह पे, या फिर बेस मेटल में हॉट क्रैकिंग और बेस मेटल में कोल्ड क्रैकिंग। सुधारों इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? आमतौर पर क्रैक वेल्डिंग की ख़राब प्रैक्टिस की वजह से होते हैं। इसके अलावा जॉइंट को सही तरीके से तैयार ना करने की वजह से भी क्रैकिंग का जो डिफेक्ट है ये पैदा हो सकता है। इसको कम करने के लिए वेल्डिंग की ट्रैवलिंग स्पीड को कम करना चाहिए। अगर मोटे हिस्सों को आपने वर्कपीस जो है आपका वो ज़्यादा थिक है, मोटा है, तो उसको पहले गर्म करके उसके बाद वेल्ड किया जाए। इसके अलावा कम हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करके इसको कम किया जा सकता है। खुश्क इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करके इसको कम किया जा सकता है। वेल्डिंग बैंड्स को इस तरह लगाया जाए कि ज़्यादा स्ट्रेसेस पैदा ना हो। इसके अलावा ऐसे हालात से बचाना चाहिए हमारे वेल्डिंग वर्कपीस को कि जिसके अंदर जल्दी से कूलिंग हो जाए। इसको कूलिंग आराम आराम से होनी चाहिए ताकि मुकम्मल तरीके से वेल्ड जो है वो अपनी हालत में आ जाए। Thanks for watching this video with tons of love to my Instant Learner family and to be Instant Learner family. This is me Engineer Bilal. You are watching Instant Learner. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।